हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ग्रुप। आज हम क्लास 9 के आर्ट्स ग्रुप की एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। द क्वेश्चन नंबर 1 इज़ if 45% ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ स्कूल आर गर्ल्स, यानी एक स्कूल है उसके अंदर कितने परसेंट गर्ल्स हैं? 45%। वो कह रहा है व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ द बॉयज़, तो बताएं कि कितनी परसेंटेज में बॉयज़ होंगे। इस एक्सरसाइज को करने से पहले आपको एक बात क्लियर कर दूं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास परसेंटेज 100 हो सकती है। जैसे एक बच्चे ने क्लास में टेस्ट हुआ, उसने 25 में से 25 आउट ऑफ 25 मार्क्स गेन किए हैं, तो हम कहते हैं ना उसके 100% मार्क्स आए हैं। कभी किसी ने कहा है कि उसके 110% मार्क्स आए हैं या 200% आए हैं। इसका मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास परसेंटेज जो है वो 100 ही हो सकती है। अगर 45% गर्ल्स हैं तो 100 में से 45 निकाल दें, यानी 100% में से हम 45% गर्ल्स निकाल दें, तो जो रिमेनिंग हमारे पास आंसर आएगा वो उतने परसेंट हमारे पास बॉयज़ होंगे। ठीक है, आई होप कि आपको इस चीज़ की समझ आई होगी। चलें हम करते हैं। अब हमारे पास परसेंटेज कितनी थी गर्ल्स की? 45% ना, तो यहाँ लिखते हैं नंबर ऑफ गर्ल्स। कितना है हमारे पास? 45% गर्ल्स है ना। एंड अब नंबर ऑफ बॉयज़ हमने फाइंड करना है कि कितने हमारे पास बॉयज़ हैं। नंबर ऑफ बॉयज़ वी हैव टू कैलकुलेट। ठीक है, नेक्स्ट अब आप मुझे बताएं कि नंबर ऑफ बॉयज़ क्या होंगे। अभी हमने देखा कि ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज 100 हो सकती है, तो 100 में से जब हम 45% माइनस करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ बॉयज़ निकल आएंगे। 100 में से 45 माइनस करें, क्या आंसर आता है? आप सही कह रहे हैं, 55%। ठीक है, और यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। वो कह रहा है इफ़ 82% ऑफ द हाउस हैव अ टेलीविज़न, मतलब 82% जो है घरों के अंदर टीवी है, तो बताएं व्हाट परसेंटेज डू नॉट हैव, तो कितने परसेंट लोगों के पास टेलीविज़न नहीं होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ परसेंटेज ऑफ हाउसेस which have टेलीविज़न। कितने परसेंट लोगों के घरों में टेलीविज़न है? 82%। हमने क्या फाइंड करना है, कितने परसेंट के पास नहीं है, तो बताएं परसेंटेज ऑफ हाउसेस विच डोंट हैव टेलीविज़न। ये चीज़ हमने फाइंड करनी है ना। नेक्स्ट आपने यही वाली लाइन दोबारा यहाँ पे लिख देनी है कि परसेंटेज ऑफ हाउसेस विच डोंट हैव टेलीविज़न बराबर होगी टोटल 100% होती है। 100% में से हम वो वाली परसेंटेज माइनस कर देते हैं जिनके पास टीवी है, 82% लोगों के पास। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा? आप इसको सिंपली माइनस करें तो 18%। ठीक है, यही हमारा आंसर है। यहाँ पे आपने लिखनी है लाइन परसेंटेज ऑफ हाउसेस विच डोंट हैव टेलीविज़न बराबर है इस चीज़ के, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। वो कह रहा है अ हॉकी टीम वॉन 62% ऑफ देयर मैचेस। हॉकी टीम ने कितने परसेंट मैचेस जीते हैं? 62%। एंड 26% ऑफ देम वर एंडेड इन अ ड्रॉ। जो 26% या 26% मैचेस है ना, वो ड्रॉ के अंदर एंड हो गए थे, यानी 62 जो है वो जीत चुके हैं, 26 जो है वो ड्रॉ हो गए हैं। तो बताएं व्हाट परसेंटेज ऑफ द मैचेस दे लॉस्ट। तो बस इस क्वेश्चन को ना थोड़ी सी समरी समझ लेते हैं। हॉकी टीम ने मैच खेला, 62% मैच वो लोग वॉन कर गए हैं, यानी जीत चुके हैं।
और 26% जो मैच है वो एंड हो गया है, ड्रॉ हो गया है। अच्छा, अब ये हमने बताना है कि कितने परसेंट मैच वो लोग हार गए हैं। टोटल 100% होती है, ठीक है। किसी भी चीज़ की या मैच की 100% होगा ना, 100% में से हमने ये वाली 2% माइनस कर देनी है। इन दोनों को प्लस करेंगे क्या आएगा, 88। यानी 88% मैच तो वो लोग या जीत गए हैं या एंड हो गया था। अब इस 100% में से 88% माइनस करेंगे तो वो वाली परसेंटेज आएगी जिस परसेंटेज के हिसाब से वो लोग हारे हैं। चले अब हम इसको थ्योरेटिकल सॉल्व करते हैं। लिखेंगे वॉन परसेंटेज ऑफ हॉकी टीम, कितनी है उनकी वॉन परसेंटेज, 62% ना, तो परसेंटेज ऑफ एंडेड मैच, यानी कितने परसेंट उनका मैच जो है एंड हो गया था, 26% ना। टोटल क्या हुआ, टोटल कितने मैचेस वो लोग जीते हैं या फिर उनके एंड मैच हुए, 62 प्लस 26% करेंगे तो क्या आंसर आएगा। अभी हमने देखा 88%, तो हमने फाइंड क्या करना है, लॉस्ट परसेंटेज। तो क्या आएगी लॉस्ट परसेंटेज, 100% में से हम माइनस कर दें 88% को, तो क्या आंसर आता है, 12%। यही हमारा आंसर है। यानी वो लोग 62% मैच वॉन किए हैं, 26% जो है वो एंड हो गए थे और 12% मैच वो लोग हार गए हैं। चलें अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही है। उनमें से मैं आपको एक क्वेश्चन करा दूंगी, नेक्स्ट वाला आपने खुद ट्राई करना और मुझे बताना है कि आप लोगों से हुआ है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 सबसे पहले देख लेते हैं। आमना स्कोर्ड 46 आउट ऑफ 50 इन अ मैथ टेस्ट। आमना का मैथ का टेस्ट वो उसमें से उसने 50 में से 46 मार्क्स लिए हैं। केमिस्ट्री के टेस्ट में उसने 75 में से 64 लिए हैं एंड फिजिक्स के टेस्ट में उसने 80 में से 72 मार्क्स लिए हैं। ये उस क्वेश्चन में उसने हमें इंस्ट्रक्शंस दी हैं, मार्क्स बताए हैं, इतने टोटल थे, इतने उसने उसमें से मार्क्स लिए हैं। तो बताएं इन विच सब्जेक्ट डिड शी परफॉर्म बेस्ट, कौन सा सब्जेक्ट में उसने सबसे बेस्ट परफॉर्म किया। इसके पहले हम थोड़ी सी समरी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की समरी है कि देखो, अब फॉर एग्जांपल किसी ने उसने कितने में से 46 मार्क्स लिए थे ना 50 में से, यानी कितने मार्क्स लिए 46 आउट ऑफ 50। इसको मल्टीप्लाई बाय हम 100% करेंगे तो परसेंटेज में आ जाएगा। हमने कल भी देखा था, किसी चीज़ के साथ हमने खुद से परसेंट लगाना हो तो हम 100% के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास मैथ्स की परसेंटेज आ जाएगी, इसी तरह केमिस्ट्री की, इसी तरह फिजिक्स की, सबकी परसेंटेज हम बारी बारी सॉल्व करेंगे और लास्ट पर जिसकी परसेंटेज ज़्यादा हुई तो हम कहेंगे कि उस सब्जेक्ट में उसने सबसे ज़्यादा मार्क्स लिए हैं, ठीक है। चलें सबसे पहले गिवन इंस्ट्रक्शन क्या है, आउट ऑफ 50 मार्क्स इन मैथ्स, मैथ्स के 50 मार्क्स में से उसने कितने लिए हैं 46। तो इसकी परसेंटेज क्या होगी, परसेंटेज ऑफ मैथ्स कितनी होगी। अभी हमने देखा जितने मार्क्स उसने लिए हैं टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100%। तो इसको कैलकुलेटर पर सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम 46 लिखेंगे, ये इसका निशान दबाएंगे, नीचे कितने मार्क्स है टोटल 50 और ये साइड बटन दबा के मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमारे पास परसेंटेज कितनी आई 92, यानी मैथ्स में उसने 92% मार्क्स लिए। इसी तरह आउट ऑफ 75 मार्क्स इन केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के टोटल 75 मार्क्स है, उसमें से उसने कितने मार्क्स लिए हैं 64।
तो परसेंटेज क्या बनेगी इसकी, परसेंटेज ऑफ केमिस्ट्री क्या बनेगी, जितने मार्क्स उसने लिए हैं डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100%। इसको भी कैलकुलेटर पर सॉल्व करेंगे। कितने मार्क्स लिए 64 डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स साइड बटन मल्टीप्लाई बाय 100, कितना आया 85.3। तो यहाँ लिख देंगे 85.3%। नेक्स्ट, ये पहली इंस्ट्रक्शंस थी हमारे पास, ये दूसरी, और ये अब हम तीसरा काम करने लगे हैं। आउट ऑफ 80 मार्क्स ऑफ फिजिक्स, यानी फिजिक्स के 80 मार्क्स में से उसने टोटल कितने हासिल किए हैं 72। तो आप बताएं इस परसेंटेज ऑफ फिजिक्स क्या होगी, जितने उसने मार्क्स लिए हैं डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100%। तो इसको भी आप कैलकुलेटर पे वैसे ही सॉल्व करें। 72 मार्क्स लिए हैं डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स साइड बटन मल्टीप्लाई बाय 100, तो 90 आ जाएगा, 90%। अब हमने देखा कि मैथ में कितने परसेंट मार्क्स लिए 92, केमिस्ट्री में कितने लिए 85.3 और फिजिक्स में कितने लिए 90%। उसने क्वेश्चन में हमें यही पूछा था कि आपने बताना है कि किस सब्जेक्ट में उसने सबसे बेस्ट मार्क्स लिए। तो यहाँ पर आपने एक लाइन लिखनी है, शी गॉट या फिर आमना गॉट बेस्ट मार्क्स इन मैथ्स। हमें पता ना मैथ्स की परसेंटेज सबसे ज़्यादा आई है, तो उसने सबसे बेस्ट मार्क्स मैथ में ही लिए हैं। तो यही हमारा यहाँ पर आंसर कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 का भी मैं आपको हिंट दे देती हूँ। वो कह रहा है एन एरोप्लेन कैरीज 400 पैसेंजर्स। एक एरोप्लेन है, उसके अंदर 400 पैसेंजर्स हैं। 52% पैसेंजर्स जो हैं वो पाकिस्तानी हैं, 17% पैसेंजर्स चाइनीज़ हैं, 12% ईरान के हैं, और जो बाकी बच जाते हैं वो ब्रिटिश के हैं। उसने 52, 12 और 17% पैसेंजर्स बताए और साथ मुल्क भी बता दिए हैं कि इस मुल्क के इतने इतने परसेंट लोग उस जहाज़ के अंदर बैठे हुए हैं। जो बाकी बच गया ना वो ब्रिटिश है। तो हमसे वो 2 क्वेश्चन कर रहा है। पहले में वो कह रहा है हाउ मैनी पीपल ऑफ ईच नेशनैलिटी वर ऑन द प्लेन। इन्हीं परसेंटेज को हमने पीपल्स में कन्वर्ट करना है, यानी परसेंट हटा के हमने बताना है कि कितने लोग हैं। 52% अगर पाकिस्तानी है तो इस 400 पैसेंजर्स के हिसाब से कितने लोग बनते हैं। अगर 17% पैसेंजर्स चाइनीज़ हैं तो 17% के हिसाब से 400 में से कितने लोग चाइनीज़ बनते हैं। ठीक है, इसी तरह हमने तीनों का बताना है। और उसको इस क्वेश्चन को मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल 100 पीपल थे एरोप्लेन के अंदर, उसमें से 20 जो थे वो पाकिस्तानी थे, 10 फॉर एग्ज़ाम्पल चाइनीज़ थे, और फॉर एग्ज़ाम्पल 5 पीपल जो थे वो ईरान के थे, और जो बाकी थे वो ब्रिटिश थे। ठीक है, मतलब जो उन्होंने परसेंटेज बताई हुई है ना 52%, 17%, ये जो परसेंटेज बताई इनको परसेंटेज हटा के हमने पीपल में लेके आना। इन तीनों को जमा करें हम, 20 + 10 30, 30 + 5 35 बनते हैं, और जो आंसर आता है उसको 100 में से माइनस करें, यानी टोटल में से माइनस करें तो हमारे ब्रिटिश के निकल आएंगे। इसी तरह मतलब जो उसने पाकिस्तानी, चाइनीज़, ईरान इनकी परसेंटेज दी हुई है ना, इन तीनों की हम परसेंटेज हटा के इनको नंबर्स में लेके आएंगे। जो हमारा आंसर आएगा ना उसको हमने तीनों को जमा करना है, तीनों के आंसर्स को, और 400 में से माइनस कर देना, हमारे पास ब्रिटिश की तादाद आ जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल उसने परसेंटेज कितनी बताई हुई है पाकिस्तानी की, यानी कितने पाकिस्तानी पैसेंजर्स परसेंटेज के हिसाब से बैठे हुए हैं 52% ना। किसकी 52%? 400 की। 52% ऑफ 400 को हटाने के लिए हम 100 से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 400 करेंगे। 20 20 से कैंसिल, और 52 को हम 4 से
मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 208, यानी 208 पीपल जो है वो पाकिस्तानी है। इसी तरह हम इसी परसेंटेज को हटा के चाइनीज़ पीपल भी मालूम कर लेंगे कितने थे, वो ईरान भी मालूम कर लेंगे कि ईरानी कितने थे। इन तीनों के आंसर्स को जमा करेंगे, जो हमारा टोटल आंसर आएगा ना उसको 400 में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास ब्रिटिश लोग पीपल आ जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आई होप कि आपको इसका हिंट समझ में आया होगा। आज का लेक्चर हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं आपसे इस नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम रिमेनिंग क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।